छोड़ दे मुझे। ए, मुझे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना मैं सबको मार दूंगी। छोड़ दे, छोड़। जय हो जय जय हो माँ आपकी जय। बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा जी। बाबा जी ये बीच रास्ते में चलते हुए चिल्लाने लगता है। वो देखो माँ, वो देखो वहाँ कौन खड़ा है। विश्वास कीजिए बाबा जी, मुझे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ये शक्ति ऊपर वाले ने सिर्फ इसे ही प्रदान की है। अतृप्त इच्छाओं के साथ जिन लोगों की मौत हो जाती है, उनकी आत्मा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसके आसपास घूमती है। ये शक्ति इसे स्वयं ऊपर वाले ने प्रदान की है। ये लो ताबीज। ये ताबीज जब तक तुम्हारे पास रहेगा, तब तक चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली आत्मा तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जय हो बाबा भूतेश्वर की जय हो। ला 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 ला। जो अपनी हजीबी रोक कर रखा करता था, वो शाम होने के बाद भी अभी तक शमशान में ही रुका हुआ है। अभी इसी पेड़ के नीचे। मैं जाता हूँ, उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे ऐसा डराऊंगा कि गर्दन की सारी अकड़ ही निकल गई। अच्छा, अब तुम मेरे पैर दबा दो ना। क्यों पैर? मोटे को देखो, गया था गर्दन दबाने और अभी पैर दबा रहा है। अब देखो मैं जाकर क्या करता हूँ। अरे बाप रे! अरे बाप रे! क्या हुआ, रुक क्यों गए? हाँ, आज से गर्मी के दिनों में जब भी मैं सोऊं तो तुम मुझे हमेशा हवा दोगे, समझ में आया ना? अब देखो मदन के पानी का कमाल। मैं मदन हूँ, ये लो शरबत। अरे मदन बाबू, आज से तुम ही मुझे मेरी इच्छा के मुताबिक खाना खिलाओगे। देख क्या रहे हो? मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे घर छोड़ करके आओ, समझे? अरे पंकज, अभी तक सो रहे हो बेटा? उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है। धान की फसल ऐसे ही पड़ी है। अगर ये सारे काम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा बोलो? सुने मोटू पतलू जितने भी हो इधर आओ। चलो जाओ जाओ, लकड़ी काट कर आओ, जाओ। काम करने के बजाय अगर ज्यादा बकवास करोगे तो फिर तुम्हारी पत्नी और बच्चों को खाने के बिना ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, समझ में आया? और तुम दोनों मेरी बात सुनो, जाओ तुम दोनों खेत पर जाओ और खेत से धान काट करके लेके आओ, जाओ, वरना तुम्हारी माँ का इलाज भी इस जन्म में नहीं हो पाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हारी माँ को भी इलाज की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। अरे नहीं नहीं, जरूरत है। अरे ये क्या, तुम अपना सारा काम इन बेचारों से करवा रहे हो? काय के बेचारे, इसमें गलती क्या है? मैं भी तो इनकी मदद करूंगा ना बदले में। लेकिन कुछ नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है भाई। मदन बाबू इधर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है भाई, जाओ पुलाव और चिकन लेकर के आओ बढ़िया से, मस्त मस्त मक्खन मार के। देखो इसे, ये फिश करी और चिकन रोस्ट खाकर सोने गया था और सोकर जागते ही इसे फिर से पुलाव चाहिए। ये तो सिर्फ हमारा शोषण किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। बाबा जी,
वो लोग जितने दिनों तक असंतुष्ट रहेंगे वो लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा अभिशाप देंगे। बाबा जी आप उन लोगों को अभिशाप देने से मना कर दीजिए। उनका जो भी अभिशाप हो वो मुझे लग जाए। तथास्तु। बेटा 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 ये माँ, ये क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? क्या करूँ तुम नहीं कर पाओगे पंकज। अब तुम अपनी माँ को बचा नहीं पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बताइए बताइए, मेरी माँ की बीमारी कैसे ठीक होगी? आज सूर्यास्त से पहले अगर तुम अपने पास मदद की उम्मीद से आए सभी आत्माओं की मनोकामना पूरी करके उन्हें इस लोक से मुक्ति दिला दोगे, तभी तुम्हारी माँ स्वस्थ हो पाएगी। क्या इतने कम समय में मैं इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगा? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी हम उन सभी चीजों का बंदोबस्त कर देंगे। माँ, मैं नहीं कर पाया। माँ, मैं नहीं कर पाया। माँ, मैं नहीं कर पाया। किसने कहा बेटा कि तुम नहीं कर पाए? ये देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो अपनी माँ की चिंता किए बगैर दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है उसका तो भला होना निश्चित ही है। आज सही मायने में आत्म जागरण हुआ है।